बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.1 नाइन्थ क्लास को आज हमने डिस्कस करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है साइंसी तरकीब में लिखें, मतलब इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है। बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। देखिए हमारे पास एक रकम दी हुई है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में साइंसी तरकीब में चेंज करना है। तो आपने कैसे करना है, सबसे पहले ये जो 2 है ना, फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं। इशारिया आपने फर्स्ट डिजिट के बाद लगाना है। देखिए इस रकम के ऊपर कोई इशारिया नहीं था, इट्स मीन इसके एंड पर इशारिया होगा यहाँ पर। तो देखें ये इशारिया इस तरफ आएगा, राइट की तरफ। तो 1 2 3 4 5 6, इसने 6 डिजिट को क्रॉस किया, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। दोबारा सुनिएगा। देखिए ये एक रकम थी, इसको हमने चेंज करना था साइंटिफिक नोटेशन में। इसके अंदर पॉइंट नहीं है तो इट्स मीन एंड पर होगा। तो ये जो पॉइंट्स था जब राइट की तरफ मूव करेगा तो पावर जो है वो पॉजिटिव आएगी, 10 की पावर। तो देखिए इसने कितने डिजिट क्रॉस किए, 1 2 3 4 5 और 6। तो हमने लिखा 2.10 की पावर 6। ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है। पॉइंट कहाँ पर लगाना है, पहले के बाद। अगला पार्ट देख लें। 48900 है, इसका पॉइंट भी कहाँ पर है, एंड पर। आपने कहाँ पर लगाना है, पहले के बाद पॉइंट लगाना है, 4 पॉइंट। अगर आप चाहें तो बाकी ये दो टर्में 8 और 9 साथ में लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, 10 की पावर। अब 10 की पावर में क्या लिखेंगे, देखिए पॉइंट यहाँ पर था, यहाँ से 1 2 3 और 4 डिजिट क्रॉस की हैं राइट की तरफ, तो 10 की पावर जो है वो 4 बन जाएगी। ये एक साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास आ गई है। सिमिलरली इस पार्ट को देख लें। 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 है, तो इसका जो पॉइंट है वो यहाँ पर होगा 3 के बाद, तो इस तरफ आएगा 7.3 बन जाएगा। मल्टीप्लाई, देखें पॉइंट यहाँ पर था, उसने एक डिजिट को क्रॉस किया, तो 10 की पावर 1 आ जाएगा। और ये जो था 10 की पावर 3, ये सेम जो पहले ही था। तो अगर आप देखें ये भी 10 है, ये भी 10 है, बेस सेम है, पावर को क्या कर दें, ऐड। तो 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 आ जाएगा। इसी तरह से पार्ट नंबर 3 देख लें। इसमें देखें पॉइंट यहाँ पर पहले ही लगा हुआ है, तो हमने पॉइंट यहाँ पर लगाना है 4 के बाद, पहले डिजिट के बाद जो 0 ना हो। दोबारा सुनिएगा, पॉइंट सामने बच्चों कहाँ पर लगाना है, डिजिट के बाद, और वो डिजिट 0 नहीं होना चाहिए जिसके बाद पॉइंट लगाएं। तो 1 2 3, उसने 3 डिजिट मूव किए, 4 के बाद आपने पॉइंट लगाना, तो 4.2 10 की पावर। अब क्या लिखेंगे, देखिए अब आए लेफ्ट की तरफ से, पॉइंट इस तरफ से है ना, लेफ्ट की तरफ से 1 2 3, उसने 3 हिंट से क्रॉस किए, तो 10 की पावर -3 बन जाएगी। ठीक है। अब इसको देख लें, ये पॉइंट पहले ही लगा हुआ है, तो पॉइंट यहाँ पर आएगा 6 के बाद, तो क्या लिखेंगे 6.5 मल्टीप्लाई, देखें लेफ्ट की तरफ से पॉइंट आया है, एक डिजिट को क्रॉस किया, तो 10 की पावर -1, और ये जो थी 10 की 2, ये पहले ही थी, तो 6.5 मल्टीप्लाई, ये भी 10 है, ये भी 10 है। आप 10 को लिखें एक मरतबा, पावर को जमा कर दें, -1 + 1, तो 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 में से 1 निकाला तो 1 आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था जिसको हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो कहता है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, मीन्स कि उसने जो हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं वो साइंटिफिक नोटेशन में है, हमने उनको चेंज करना है आम तरकीब के अंदर, सादा तरकीब में हमने उनको चेंज करना है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखें आप लोग यहाँ से देख लें, क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं। तो अच्छा ये ना पार्ट एक रह गया है साइंटिफिक वाला, ये आपने खुद ट्राई करना, बल्कि मैं कर ही देता हूँ। देखें 1 2 3 4 5 6, तो 7 यहाँ पर पॉइंट आएगा ना, फर्स्ट डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगाना होता है, तो इट्स मीन ये 9.10 की पावर -7 आ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट की तरफ से आया है तो पावर जो है वो नेगेटिव होगी। दोबारा सुनिएगा, जब लेफ्ट की तरफ से आएगा तो जो हमारे पास पावर होगी वो किस फॉर्म में होगी, नेगेटिव फॉर्म में होगी। इस तरह से हमने इसको करना है। उसके बाद आगे आप देख लें, क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका पार्ट नंबर 1 है। 8.04 मल्टीप्लाई 10 की 2 है। अब ये साइंटिफिक नोटेशन है, इसको चेंज करना है आम में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखें 10 की पावर 2 है, इट्स मीन
ये जो पॉइंट था उसने राइट की तरफ से 2 डिजिट क्रॉस किए हैं। दोबारा सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगी। ऊपर चलते हैं दोबारा, जो हमने क्वेश्चन अभी किए। देखिए यहाँ पर पॉइंट कहाँ था, एंड पर 1 2 3 4 डिजिट क्रॉस करके यहाँ पर लगाया और हमने लिख दिया 10 की 4। इसका मतलब यह पॉइंट के बाद 4 डिजिट थे। दोबारा सुनिएगा, इन सिंपल वर्ड आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जो भी 10 की पावर होगी उसका मतलब ये है पॉइंट के बाद उतने डिजिट जो हैं वो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ से अब हम इसको हल कर लेते हैं। देखें जी, 8 आप ऐसे लिखें, पॉइंट ख़त्म कर दें, 0 4 लिखें। 10 की 2 था ना, तो ये जो पॉइंट था ये इस तरफ आ जाएगा 2 डिजिट क्रॉस करके, तो यहाँ पर आ गया। इट्स मिनी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। दोबारा सुनिएगा, 10 की 2 थी ना, ये जो 2 पावर थी इसका मतलब ये है कि पॉइंट जो था वो 2 डिजिट के बाद था। हमने उस पॉइंट को यहाँ से ख़त्म कर दिया तो इधर आ जाएगा। सिमिलरली आप ये देखें, 1.5 10 की पावर -2 दिया हुआ है। इसको फिर आप दोबारा स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, -2 है। जो -2 है इसका मतलब ये है कि पॉइंट, ये जो पॉइंट लगा हो इससे पहले 2 डिजिट थे। तो 2 डिजिट कैसे बनेंगे, देखें 0.0 और 1 और ये वाला 5। तो ये 10 के -2 हो गया ना। अब इस रकम को मैं दोबारा साइंटिफिक में लिखूँ तो कैसे लिखेंगे, देखें ये पॉइंट, ये वो जो पॉइंट है ये 0 को क्रॉस करेगा और 1 को इधर आ जाएगा, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम लिख देंगे 10 की -2। देखें लेफ्ट की तरफ से आएगा तो माइनस लिखते हैं, राइट की तरफ से आएगा तो पॉजिटिव लिखते हैं। अब ये देख लें, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 है, 3 तो अकेला लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 10 की 5। तो ये जो है आपने इसके साथ 5 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 और 5। देखें 10 की 5 है ना। अब इसका जो पॉइंट है वो कहाँ पर है, सबसे एंड में है। अब इसको अगर साइंटिफिक फॉर्म में लिखूं तो यहाँ से उठा के इधर ले आऊँगा, तो इस साइंटिफिक को हमने आम में लिख दिया। अब 1.77 है, 10 की पावर 7 है, इसको फिर आम फॉर्म में लिखना है। देखें 1 पॉइंट को ख़त्म कर दे, 7 7 2 डिजिट आ गए, ये 10 की पावर 7 थी, तो कितने बचे, 5 5 0 लगा दें, 1 2 3 4 और 5। दोबारा सुनिएगा, 1 और 1 2 डिजिट तो आ गए। अब ये है 10 की 7, तो 5 बचे ना, वो 5 0 लगा दें। 5.5 10 की पावर -6 है। अब ये -6 का मतलब है इस 5 से पहले 5 डिजिट होने चाहिए और छठा ये होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 5 0 लगा देंगे, 0.0 2 0 3 4 और 5 और छठा ये आ जाएगा 5 और ये वाला 5। देखिए यहाँ पर पॉइंट था ना, इस पॉइंट से पहले 5 0 होने चाहिए, वो हमने यहाँ पर लगा दिए। अब ये देखिए 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, इसका मतलब ये है इस 4 से पहले जो है वो 4 0 होने चाहिए। तो 0.0000 और 4 आ जाएगा। इसको अगर साइंटिफिक में लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए पॉइंट इस तरफ आएगा ना 4 के बाद, तो कितने डिजिट क्रॉस कर गए, 1 2 3 4 5, तो हम 10 की -5 लिखेंगे। आपने याद ऐसे रखना है, जब राइट की तरफ से आएगा तो पॉजिटिव पावर होगी 10 की, जब लेफ्ट की तरफ से आएगा तो नेगेटिव होगी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी। द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, एक्सप्रेस इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। कहता है जी रोशनी की स्पीड इतनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। बिल्कुल आसान है, कैसे करेंगे, ये दोबारा इसकी स्टेटमेंट आप लोग देख लें। कहता है स्पीड ऑफ लाइट अप्रोक्स इसके बराबर है, जो रोशनी की स्पीड है इसके बराबर है, उसको आम तरकीब में लिखें, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 है ना, ये 3 आ गया, 10 की पावर 8 है, इट्स मीन यहाँ पे पीछे आपने क्या करना है, तो देखें 3 आ गया, 10 की 8 है, तो इसका मतलब ये हुआ 8 0 डाल दें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मीटर पर सेकंड। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसको हम आम तरकीब भी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। सिमिलरली ऐसा ही होगा। अच्छा 4 के अंदर ना मैंने उर्दू में भी स्टेटमेंट लिखी है, जो बच्चे उर्दू मीडियम वाले हैं वो इसको देख लीजिएगा। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट, ये है एक्सप्रेस इन द साइंटिफिक। कहता जी साइंटिफिक फॉर्म में लिखें, अगर ज़मीन का मुहीत इतना है,
तो देखें आपने क्या करना है 400751230 मीटर, ये ज़मीन का जो है ना वो मुहीत है जी। आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। देखें इसके अंदर पॉइंट नहीं, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म है, साइंटिफिक में लिखना है। इसके अंदर पॉइंट नहीं है तो पॉइंट कहाँ पर होगा, एंड पर। इसको इस तरफ ले आएंगे, पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के बाद लगा दें 4.00। अब ये कितने डिजिट क्रॉस करके आए, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या लिख दें मल्टीप्लाई 10⁻7। दोबारा सुनिएगा, हमने इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखा है जस्ट, और कुछ नहीं किया। तो इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देख लें। 5 भी ऐसे ही होगा, कहते द डायमीटर ऑफ जो मार्स है इज ये है, इसको आपने चेंज करना है। अब ये जो है कहता है मरीख का कुतर जो है वो इतना है, इसको आप चेंज करें स्टैंडर्ड फॉर्म में, आम तरकीब के अंदर आपने इसको चेंज कर देना है। किस में चेंज करना है जी, आम तरकीब के अंदर। तो कैसे करेंगे देख लें। सिमिलरली वैसे ही होगा जैसे हमने पहले वाला सवाल किया है। 10⁻3 दिया हुआ है, 6.7779 मल्टीप्लाई 10⁻3। अब ये साइंटिफिक में है, इसको आप चेंज करें आम के अंदर। तो कैसे चेंज करेंगे, यहाँ से पॉइंट आपने ख़त्म कर देना है, 67779 आ जाएगा। और अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास 10⁻3 है, इसका मतलब ये हुआ पॉइंट के बाद 3 डिजिट होने चाहिए, 1 2 और 3, वो तो ऑलरेडी मौजूद है, बल्कि वो तो 4 है। कितने हैं जी, 4 है। अच्छा अब ये देखिए जो चौथा डिजिट है वो 9 है, वो 5 या 6 से बड़ा है। तो आपने क्या करना है, इस एंड वाले डिजिट में 1 का इजाफा कर देना, 6 7, और ये जो 7 था इसको 8 बना देना है। दोबारा सुनिएगा, ये हमारे पास साइंटिफिक फॉर्म थी, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। कैसे, 6.779 मल्टीप्लाई 10⁻3 है। अब ये 10⁻3 का मतलब ये है कि पॉइंट्स के बाद 3 डिजिट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 4 है। जो चौथा है वो 9 है। ये 9 जो है वो हाफ से ज़्यादा है 5 से। अगर 5 से ज़्यादा हो या 5 भी हो तो अगले फिगर में 1 का इजाफा कर देना है। तो 7 की बजाय 8 लिखा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 होगा, उसको आपने खुद ट्राई करना है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर आप लोगों को वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगली वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।